मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने 11A एक्सरसाइज का फर्स्ट और सेकंड सम सॉल्व किया था, तो अब हम थर्ड सम स्टार्ट करते हैं। तो देखो आपको क्या इसकी स्टेटमेंट गिवन है, राइट द टाइम इन फिगर्स। जो भी आपको टाइम गिवन है उसको आपने फिगर्स में लिखकर बताना है। तो देखो क्या आपको दिया गया है, 7 मिनट्स पास्ट 8। पास्ट का मतलब क्या है, 8 बज चुके हैं, ठीक है। 7 मिनट्स भी हो चुके हैं और 8 भी बज चुके हैं, तो 8:07 हुए हैं ना। फिर 8:07, तो इसे हम पहले लिखेंगे, 8 बजकर लिखेंगे पहले। 7 मिनट्स हैं तो 7 मिनट्स, ठीक है। बीच में आपको ये 2 डॉट लगानी है। अब देखो 2:45, 2 का मतलब रहते हैं, क्वार्टर का मतलब क्या होता है 15 मिनट, ठीक है। क्वार्टर मतलब 15 मिनट, 2 का मतलब रहते हैं। इससे पता चल गया हमें, अगर यहाँ पास्ट होता तो यानी 15 मिनट भी हो चुके हैं 3 बजकर, लेकिन अभी क्या बोला है 2 वर्ड आ गया ना, तो क्वार्टर मतलब 15 मिनट। 15 मिनट रहते हैं कितने बजने में, 3 बजने में 15 मिनट रहते हैं। तो कितना टाइम हुआ होगा, 3 तो नहीं बजे, 2 बजे होंगे। फिर हमने 2 राइट कर दिया, तो 15 मिनट रहते हैं ना, तो 60 टोटल मिनट होते हैं, तो उसमें से हमने 15 मिनट माइनस कर दिए, तो कितना बचा 45 मिनट्स। तो 2:45 हुए होंगे। देखो क्वार्टर का मतलब 15 मिनट, 2 मतलब रहते हैं कितने बजने में, 3 बजने में। 3 बजने में 15 मिनट रहते हैं, यानी 2 ही बजे हैं। अगर 15 मिनट रहते हैं, 15 मिनट रहते हैं, तो 45 मिनट्स ही हुए हैं फिर, ठीक है। हाफ मतलब आधा घंटा, 30 मिनट। 30 मिनट पास्ट मतलब हो चुका है, कितने बजकर, 8 बजकर। 8:30 हो चुके हैं, तो 8:30। ओके, नेक्स्ट देखो 12 मिनट्स टू 7। 12 मिनट्स, 2 मतलब रहते हैं कितने बजने में, 7 बजने में 12 मिनट्स रहते हैं, तो 7 तो नहीं बजे, 6 ही बजे हैं। 6 बजकर फिर कितना टाइम हुआ होगा, आप कह रहे हो कि 12 मिनट्स रहते हैं, इस 2 वर्ड से हमें पता चला। तो 60 में से 12 को माइनस कर दो, 48 मिनट्स हुए हैं फिर। 48 मिनट्स, तभी तो आप बोल रहे हो कि 7 बजने में 12 मिनट्स रहते हैं। 12 मिनट्स टू 7, ठीक है। अब देखो 23 मिनट्स पास्ट 5। 23 मिनट्स हो चुके हैं कितने बजकर, 5 बजकर। देखो पास्ट वर्ड से हमें पता चला था कि 5 भी बज चुके हैं और 23 मिनट्स भी हो चुके हैं, तो 23 मिनट्स हो चुके हैं कितने बजकर, 5 बजकर। तो 5:23 मिनट्स, ठीक है। 15 मिनट्स टू 4। 15 मिनट्स, 2 मतलब रहते हैं कितने बजने में, 4 बजने में 15 मिनट रहते हैं, तो 4 तो नहीं बजे, 3 ही बजे हैं। और 15 मिनट रहते हैं, अभी 15 मिनट हुए नहीं, 15 मिनट रहते हैं, तो फिर 60 में से 15 को माइनस कर दो, 45, तो 3:45 हुए हैं। तभी तो आप कह रहे हो कि 15 मिनट्स टू 4, 4 बजने में 15 मिनट रहते हैं, ठीक है। अब देखो राइट द टाइम यूजिंग AM और PM। आपको टाइम राइट करना है और उनके साथ AM PM भी राइट करना है। अब की बार आपको ये बोला है, AM की फुल फॉर्म क्या होती है, एंट मेरिडियम, और PM की क्या होती है, पोस्ट मेरिडियम। एंट मेरिडियम, पोस्ट मेरिडियम। तो देखो जब रात के 12 बजते हैं ना, तब हमारा नया दिन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगला दिन स्टार्ट हो जाता है। लेट सपोज अगर आज मंडे है, तो आज रात को अगर 12 बजेंगे तो ट्यूसडे स्टार्ट हो जाएगा। और शुरुआत के जो 12 घंटे होते हैं, देखो पूरा दिन हमारा 24 घंटे का होता है, 24 आवर्स का। शुरू के जो 12 आवर्स होते हैं वो AM के होते हैं,
यानी रात के 12 बजकर, जब दोपहर के 11:59 होते हैं ना तब तक AM का टाइम होता है। फिर 12 बजते हैं ना दोपहर के, तब PM का टाइम स्टार्ट हो जाता है और रात के 12 बजे तक वो रहता है। ठीक है, फिर रात के 12 बजेंगे तो फिर अगला नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? रात के 12 बजे से आपको AM दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, यानी नया दिन आपका स्टार्ट हो जाता है। और कब तक रहता है? जब तक कि दोपहर के 12 ना बज जाएं। जैसे ही दोपहर के 12 बजते हैं PM लिखा हुआ आने लग जाता है। ठीक है, अब देखो 3 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 3 बजे हैं। सुबह मतलब जब रात को 12 बजेंगे, फिर 1 2 3, ये उस 3 की बात है, ये वो वाले इवनिंग वाले की बात नहीं है ये। 3 o'clock इन द मॉर्निंग, 3 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 3 बजे हैं। तो 3 o'clock को तो इस तरह से राइट करेंगे। AM का टाइम 12 घंटे तक रहता है ना। देखो 12, रात के 12 बजे, तो 12 1 2 3, तब तक तो AM का ही रहेगा टाइम, अभी तक 12 घंटे हुए थोड़ी ना है। तो 3 o'clock उसी टाइम पीरियड के बीच में ही आएगा, रात को ही आएगा, तो फिर AM लिखेंगे। ठीक है, जो रात को 3 o'clock बजे है ना उसे मॉर्निंग में ही काउंट करोगे क्योंकि नया दिन स्टार्ट हो चुका है। 2 o'clock इन द आफ्टरनून, जब दोपहर के 2 बजते हैं। देखो दोपहर के जब 12 बजते हैं तब PM स्टार्ट हो जाता है ना, और रात के 12 बजे तक रहता है वो PM, फिर AM आने लग जाता है क्लॉक में। तो देखो दोपहर को जब 12 बजे, 12 PM, फिर 1 PM, फिर 2 PM, तो ये दोपहर के जो 2 बजेंगे वो PM के टाइम में ही आएंगे ना ऑब्वियसली। फिर तो 2 o'clock को तो हम इस तरह से राइट करेंगे, और आफ्टरनून की बात हो रही है तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे? PM। ठीक है, अब देखो 5:30 हुए हैं इन द इवनिंग, शाम के 5:30 हुए हैं, तो PM का टाइम है ये 5:30 PM। नेक्स्ट देखो 15 मिनट्स पास्ट मिडनाइट। मिडनाइट का मतलब क्या होता है? रात के 12 बजे, और आपको पता है रात के 12 बजे हमारा नया दिन स्टार्ट हो जाता है। 15 मिनट हो चुके हैं, कितने बजकर? मिडनाइट का मतलब 12 बजकर, रात के 12 बजकर 15 मिनट हो चुके हैं। तो रात के 12 बजे हैं और 15 मिनट भी हो चुके हैं, 12 बजकर 15 मिनट। अब यहाँ AM लिखे या PM लिखे, आपको पता है रात के 12 बजे AM लिखा हुआ आना स्टार्ट हो जाता है क्लॉक में। तो 12 बजकर 15 मिनट हुए हैं, तो यहाँ पर AM ही राइट डाउन किया हुआ मिलेगा ना हमें, क्योंकि मिडनाइट की बात है या आधी रात की बात है, तो उस टाइम सही 12 बजे AM लिखा हुआ आने लग जाता है। तो 12 बजकर 15 मिनट भी AM ही दिखाएगा, क्योंकि ये 12 घंटे तक चलता है जब तक कि दोपहर के 12 ना बज जाएँ। अब देखो चेंज टू 24 आवर्स क्लॉक टाइम। आपने 24 आवर्स क्लॉक टाइम भी देखा होगा, जब रेलवे स्टेशंस पे और होता है ये टाइम, आर्मी वगैरह में ये यूज़ करते हैं। आपने अपनी डिजिटल वॉच में भी देखा होगा 24 आवर्स का क्लॉक टाइम होता है, फ़ोन में भी होता है। तो देखो 24 आवर्स हमें क्या शो करता है क्लॉक टाइम? हमें दिन के कितने घंटे बीत चुके हैं हमें ये पता चल जाता है उससे। जैसे कि अगर दोपहर के 1 बजे है तो हमारा दिन तो रात के 12 बजे से स्टार्ट हुआ था ना, तो रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक 12 घंटे हो जाएंगे, और 1 घंटा और बीता क्योंकि 1 बजे है दोपहर के, तो टोटल 13 आवर्स बीत चुके हैं ना, तो वो हमें 13:00 इस तरह से दिखाता है। ठीक है, तो हमें 24 आवर्स क्लॉक टाइम क्या शो करती है? दिन के टोटल आवर्स हमें शो कर देती है कि इतने घंटे और इतने मिनट्स बीत चुके हैं। ठीक है, अब देखो इनको हमें 24 आवर्स क्लॉक टाइम में रिप्रेजेंट करना है। 5 AM यानी जो सुबह के 5 बजते हैं ना, वो आपको 24 आवर्स क्लॉक टाइम में आपको क्या शो करेगा? देखो इतना याद रखो कि ये आपको दिन के टोटल घंटे बताती है। जब रात के 12 बजे
आपका नया दिन स्टार्ट हुआ और सुबह 5 बजी, तो टोटल 5 घंटे ही बीते हैं ना, आप खुद सोचो 5 घंटे बीते हैं। तो उसे कैसे दिखाएगा, 24 आवर्स क्लॉक टाइम में टोटल 4 डिजिट होते हैं, तो 5 को हम कैसे शो करेंगे, 0 5, शुरू के 2 डिजिट है ना वो हमें आवर्स को शो करता है। यहाँ पर आवर्स तो 5 है ना, तो 0 5, और लास्ट के 2 डिजिट हमें मिनट्स शो करते हैं, तो मिनट्स तो यहाँ 0 है, तो 0 0। इस तरह से 24 आवर्स क्लॉक टाइम में 4 डिजिट होते हैं, तो ये शो करेगा। और इसमें AM PM नहीं दिखाई देता हमें, यहाँ पर आवर्स लिखे हुए होते हैं इस तरह से। AM PM किस तरह से पता चलता है, अगर ये वैल्यू 12 से ज़्यादा होती है ना, ये शुरू के 2 डिजिट, तो PM का टाइम होता है। अगर 12 से कम होती है तो AM का टाइम। ऑब्वियसली ये हमें घंटे शो कर रही है। अगर शुरू वाले जो 12 घंटे हैं वो हम AM का टाइम होता है ना, और बाद में जैसे जैसे घंटे बीतेंगे वो 12 से ज़्यादा होते जाएंगे, 13 14, तो 12 से जो भी ज़्यादा का टाइम होगा वो PM का होगा, और दोपहर से 12 से जो भी कम का टाइम होगा वो AM का टाइम होगा। फिर अब देखो 5:50 PM, 5:15 PM का टाइम है। तो देखो PM तो AM के बाद ही होते हैं ना, तो शुरू वाले 12 घंटे AM के भी तो बीतते हैं, और 5 घंटे PM के बीत चुके हैं, तो 12 और 5 17 आवर्स बीत चुके हैं। और मिनट्स कितने, टोटल 50। सॉरी, ये यहाँ पर डॉट नहीं आएंगी, ठीक है, क्योंकि 24 आवर्स वाले में डॉट नहीं आती हैं, यहाँ पर आवर्स होंगे, ठीक है, डॉट नहीं लगानी है आपने। अब नेक्स्ट देखो 1:45 PM। अब देखो 12 आवर्स AM वाले भी बीते हैं, शुरू वाले 12 आवर्स AM के होते हैं, और 1 आवर PM का, 12 + 1 13 एंड 45 आवर्स। देखो शुरू वाले तो हमें घंटे बताएंगे, 13 आवर हमारे एक दिन के बीत चुके हैं। देखो 1:45 दोपहर को ही बजेंगे ना, तो शुरू वाले 12 घंटे AM के कहाँ गए, वो तो दिन के स्टार्टिंग में होते हैं, और 1 घंटा PM का भी, तो 12 + 1 13 आवर्स, और 45 मिनट्स हुए हैं ऊपर, तो 45 मिनट्स 13 45 आवर्स हो चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 1:15 AM, 1:15 और वो भी AM का टाइम। तो AM का जो भी टाइम हो ना, तो देखो 1:15 कब होंगे, रात को ही होंगे ना, तो 12 जब बजे तब AM दिखाना स्टार्ट किया, 1:15 उसी के बाद आएगा, तो यानी कि नया दिन स्टार्ट हुए को सिर्फ 1 घंटा और 15 मिनट ही हुए हैं, यही बात ही है। तो क्या टाइम शो करेगा, एग्जैक्ट यही टाइम शो करेगा हमें 24 आवर्स वाली में भी। 1 आवर बीत चुका है और 15 मिनट भी बीत चुके हैं, इस तरह से, ठीक है, क्योंकि AM का जो भी टाइम होता है ना वो 24 आवर्स वाली में एग्जैक्ट टाइम ही शो करता है। अब देखो 12 नून, दोपहर के जो 12 बजेंगे वो किस तरह से शो होंगे, देखो रात को 12 बजे थे, तब तो नया दिन स्टार्ट हुए को कोई टाइम नहीं हुआ था ना, तो 0 0 0 0 आवर्स आपको शो करता है। और दोपहर के, रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे, तो 12 घंटे बीत गए आपके दिन के, तो 12 नून यानी दोपहर के जब 12 बजेंगे तो आपको 12 घंटे बीते हुए दिखाई देंगे, 12 घंटे और मिनट्स 0 0। जिस तरह से मिनट्स बीतेंगे तो उस तरह से मिनट शो करेगा, जैसे 1 मिनट बीतेगा तो 0 1, 2 मिनट बीतेंगे तो 0 2, इस तरह से। लेकिन अगर एग्जैक्ट 12 नून हुए हैं, दोपहर के एग्जैक्ट 12 बजे, तो 12:00 इस तरह से आवर्स दिखाई देंगे, AM PM नहीं दिखाई देगा। अगर 12 से ऊपर हुआ तो ऑब्वियसली PM का टाइम है, ठीक है। अब देखो 12 मिडनाइट, जब आधी रात के 12 बजते, तो आपको बताया ना नया दिन स्टार्ट होता है, अगर एग्जैक्ट 12 बजेंगे तो कोई हमारे दिन के घंटे तो बीते नहीं, तो 0 0 0 0 आवर्स हमें शो करेगा 24 आवर्स वाली क्लॉक में। अब नेक्स्ट देखो 10:10 AM। अब आपको बताया ना AM का टाइम तो एग्जैक्ट ही शो होता है,
क्योंकि नया दिन स्टार्ट हुए को अगर सुबह के 10:10 हुए हैं तो रात के 12 बजे से 10:10 में इतने ही घंटे और इतने ही मिनट बीतते हैं हमारे दिन स्टार्ट हुए को। तो 10 आवर्स इस तरह से शो होगा। अब नेक्स्ट देखो 10:40 PM। अब देखो PM का टाइम चल रहा है, रात के 10:40 हुए हैं, तो AM के घंटे कहाँ गए, 12 घंटे वो भी तो बीते हैं और 10 घंटे PM के। तो 12 + 10 कितना हो गया, 22 एंड 40 आवर्स इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें क्या बोला है आपको, चेंज टू 12 आवर्स क्लॉक टाइम। अब आपको 12 आवर्स क्लॉक टाइम में शो करना है, यानी कि ये 24 आवर्स वाले क्लॉक का टाइम आपको गिवन है, 12 आवर्स में क्या टाइम शो करेगा वो आपको बताना है। तो देखो अगर 24 आवर्स वाली क्लॉक में अगर ये टाइम शो कर रहा है 16:40 आवर्स, तो आप 12 आवर्स क्लॉक टाइम में क्या शो करेगा वो आपको सोचना है। तो देखो आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। अब आपको ना शुरू के 2 डिजिट देखने हैं, 16 है तो ये 16 12 से ज़्यादा है ना, तो इसमें से 12 माइनस कर दो। अगर 12 से कम होते तो एग्जैक्ट टाइम, अगर 12 से ज़्यादा है तो 12 माइनस कर दो। ठीक है, तो 16 में से 12 माइनस किए तो 4 0 4, और 12 आवर्स वाली में हम बीच में 2 डॉट इस तरह से शो करते हैं, और ये 40 मिनट्स हो गए, तो 4:40। अब देखो 12 आवर्स से ऊपर का टाइम है ये हमें क्या शो करती है, दिन के घंटे। यहाँ तो 16 आवर्स है, शुरू वाले 12 घंटे तो AM के होते हैं और ये 4 घंटे ऊपर हो चुके हैं, तो यानी कि ये PM का टाइम चल रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, PM। नेक्स्ट देखो 5:40 आवर्स, तो ये क्या होगा, देखो ये 12 से कम है ना शुरू वाले 2 डिजिट, तो यही एग्जैक्ट टाइम ही 12 आवर्स में शो होगा, 5:40, और एग्जैक्ट टाइम कब शो होता है, AM के टाइम। ठीक है, अब देखो ये 12 से कम है तो एग्जैक्ट टाइम ही लिखना है आपने, 9:0 यानी 9 o'clock हुए हैं, और एग्जैक्ट टाइम है तो AM लिखेंगे, अगर 12 से ऊपर होता तो PM लिखते। अब देखो यहाँ 21 है, 12 से ज़्यादा है ना, इसमें से 12 माइनस करेंगे तो 9:10। अभी 12 से ज़्यादा थे ना, देखो शुरू वाले 12 घंटे AM के होते हैं, लेकिन यहाँ 21 आवर्स है, 12 से ज़्यादा है, यानी AM का टाइम तो बीत गया, अब PM का टाइम ही चल रहा है यानी कि। अब देखो यहाँ 19 है, यानी कि शुरू वाले 12 घंटे बीते हैं, इसमें से 12 माइनस करेंगे तो 7 घंटे, यानी 7:0 7 o'clock इसे बोलेंगे हम, 7 o'clock। अब AM या PM, देखो ये 12 घंटे से ज़्यादा है, ये 19। ठीक है, तो 12 घंटे से ज़्यादा मतलब PM का टाइम। अब नेक्स्ट देखो 07:48 आवर्स, तो ये 12 से कम है तो एग्जैक्ट टाइम ही शो होगा हमें फिर, 7:48 एंड दैट विल बी ऑफ AM। नेक्स्ट देखो 06:00 आवर्स, तो क्या टाइम, देखो ये 12 से कम है ना तो एग्जैक्ट लिख दिया करो। अब AM या PM, AM, क्योंकि देखो 6 घंटे बीते हैं, 24 आवर्स वाली क्लॉक हमें घंटे बताती है, 6 घंटे बीते हैं, जब तक कि 12 घंटे ना बीत जाएं तब तक तो AM का टाइम ही चलता है, तो यानी कि ये AM का टाइम है। यहाँ 7 घंटे बीते थे, AM का टाइम चल रहा है, यानी कि जब तक कि 12 घंटे ना बीत जाएं तब तक AM का टाइम ही चलता है। यहाँ 12 घंटे बीत चुके थे तो PM का टाइम था, यहाँ 12 घंटे बीत चुके हैं तो PM का टाइम है। ओके, अब देखो यहाँ भी 12 घंटे बीत चुके हैं ना, 18 आवर्स हैं, तो यहाँ PM का टाइम आएगा, लेकिन यहाँ टाइम क्या लिखे, 18:45 थोड़ी ना शो होंगे 12 आवर्स वाली क्लॉक में।
तो ये 12 से ज़्यादा है ना, तो 12 माइनस कर दो इसमें से। 18 में से 12 माइनस हुए तो 6 बजकर 45 मिनट्स। अब देखो 12 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, शुरू वाले 12 घंटे तो AM के होते हैं, यानी अब PM की बारी है फिर PM।